आप सभी ने कभी ना कभी शिव मंदिर में जाकर नंदी के कान में अपनी मनोकामना जरूर कही होगी, जो सदैव शिवलिंग के सामने विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग के सामने विराजमान नंदी के कान में मनोकामना क्यों बोली जाती है? आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। नंदी के पिता श्रीलाद भोलेनाथ के परम भक्त थे और उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी, ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो सके। भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें एक पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह पुत्र अल्पायु था, जिसका नाम श्रीलाद ने नंदी रखा। और नंदी भगवान भोलेनाथ के अपने पिता से भी बड़े भक्त थे। नंदी भगवान शिव की सेवा में इतना विलीन हो गए कि उन्हें भगवान शिव के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इस बात से दुखी होकर श्रीलाद महादेव के पास अपनी अजीब विडंबना लेकर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, मेरा पुत्र हमेशा आपकी सेवा में ही लगा रहता है, वह अपने पुत्र होने का दायित्व नहीं निभा रहा है। तब महादेव ने नंदी को आदेश दिया कि तुम जाओ, अपने पुत्र धर्म का दायित्व निभाओ। पिता के साथ जाने के कुछ समय पश्चात ही नंदी बेहद बीमार हो गए और तब उनके पिता ने उन्हें अपने साथ लाने का कारण बताते हुए कहा कि आप अल्पायु हैं और मैं चाहता था कि आपका बचा हुआ जीवन मेरे साथ ही व्यतीत हो। इस बात को ज्ञात होते ही नंदी भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या में लग गए, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बचा हुआ पूरा जीवन ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित हो जाए। इस बात का पता जब भगवान को लगा तो वह तुरंत नंदी के पास पहुँचे और भगवान शिव ने नंदी की तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजर अमर होने का वरदान देता हूँ और कोई भी भक्त अगर आपके कान में अपनी कोई प्रार्थना बोलेगा तो वह प्रार्थना सीधे मेरे हृदय तक पहुँचेगी। यही कारण है जो माता पार्वती भगवान शिव तक अपना कोई भी आदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान का सहारा लेती थी। आज भी कोई भक्त अगर भोलेनाथ से अपनी कोई मनोकामना पूर्ण कराना चाहता है तो वह सर्वप्रथम नंदी के कान में उस मनोकामना को बोलता है। और ऐसे भगवान से जुड़े किस्से सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखें आप कौन से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं।